Once again, welcome back dear student. Okay, I am Ravindra. So JIC टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. So today I will discuss most important topic in industrial engineering PERT and CPM. Okay, PERT and CPM. बच्चों हम डिस्कस करेंगे PERT and CPM. तो PERT इंडिकेट क्या करता है आपका प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक. आपसे कभी कभी क्वेश्चन में PERT का क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन ये आपका स्टैंड्स फॉर पूछ लिया जाता है कि क्या इंडिकेट करता है. तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए. प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक. ओके, तो अगर इसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों डिफरेंस भी कराऊंगा. PERT और CPM में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे. उससे क्या होगा, आपको क्या होगा, चीज़ें कंफर्म हो जाएंगे PERT क्या हो रहा है और CPM क्या हो रहा है. तो अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, हमें PERT पता होना चाहिए. PERT क्या है, किसी क्या प्रोजेक्ट को इवोल्यूशन में क्या रिव्यू टेक्निक, ठीक है, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक. तो बेटा ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है. कैसा होता है आपका, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है जो क्या कैलकुलेट करता है आपका, ठीक है, कितना टाइम लगा हमारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, ठीक है, कितना लगा आपका प्रोजेक्ट को टाइम कंप्लीट में. तो ये आपका क्या होता है, PERT होता है. तो अभी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है. और PERT में आपका जो कर्व देखोगे तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है. ये भी पूछ लेता है आपका, ठीक है. तो आपका PERT भी आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये भी पूछ लेता है. तो PERT के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि ये इवोल्यूशन कर रहा है और रिव्यू कर रहा है किसका, प्रोजेक्ट के बारे में. तो अब बात करते हैं इसका. स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग. एक वर्ड आएगा आपका इवेंट, ठीक है, क्या आएगा, इवेंट आएगा. तो इवेंट बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है. क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है. कोई वर्क या वर्क स्टार्ट करने का या वर्क अकर करने का क्या होता है, एक मोमेंट जो होता है, पॉइंट ऑफ क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो. उसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल से डिनोट करते हैं. एक सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है. मान लिया ये ए है, ये बी है. तो ये आपका इवेंट हो गया. क्या हो गया आपका, इवेंट हो गया. ये हो गया आपका इवेंट हो गया. तो इवेंट का मतलब ये हुआ, जैसे मैं मान लूँ आपको एक मोटी मोटी आपका रूटीन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दे रहा हूँ जिससे आप क्या कर रहे हो. जैसे मान लो आपकी बुक पढ़ने की इच्छा हुई, बुक पढ़ने की इच्छा हुई, आपके मन में एक ख्याल आया कि हमें बुक पढ़ना चाहिए. तो ये होगी आपकी इवेंट, ठीक है. एट ए पॉइंट ऑफ क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में क्या आ रहा है, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है ना ये. अब मान लो आपने पॉइंट क्या किया, स्टार्ट आपका मन में बोला कि पॉइंट क्या होना है, हमें पढ़ना चाहिए. तो बुक उठा लिया आपने. उसके बाद बुक उठा लिया, जस्ट पॉइंट अप क्या था आपका, पॉइंट था वो था, टाइम था. उसके बाद आपने क्या, रीडिंग किया. यहाँ पर क्या किया, रीडिंग किया. उसमें कुछ टाइम तो लगा होगा, कुछ टाइम तो लगा होगा, ठीक है. वो टाइम जो कंज्यूम हो रहा है आपका, है ना, वो होगी एक्टिविटी. क्या होगी आपकी, एक्टिविटी. तो कंज्यूम टाइम आर रिसोर्सेज फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे पॉइंट कर लगा, बहुत हो गया, बुक को क्या करते हैं, बंद कर देता हूँ. तो आपने क्या किया, बुक को तुरंत बंद कर दिया. वो पॉइंट ऑफ क्या था आपका, पॉइंट ऑफ क्या था, टाइम था. तो वहाँ पे होगी आपकी इवेंट. इवेंट आपका जस्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है. आपने जस्ट किया कि हमें ये खाना है, तो वो होगी इवेंट, ठीक है, हमको ये करना है, हो गई इवेंट. उसके करने में आपको जितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है वो टाइम क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एक्टिविटी कहलाएगा. तो यहाँ पे जितना भी टाइम लगा, मान लो ये लगा, तो ये हो जाएगी एक्टिविटी. क्या हो जाएगी आपकी, एक्टिविटी. तो एक्टिविटी और इवेंट में आपको क्या हो, पता होना चाहिए, ठीक है. क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए इवेंट क्या होता है और एक्टिविटी क्या होती है. यही इसी का यूज है, इवेंट और एक्टिविटी की यूज है, ठीक है, पूरे PERT में और CPM में. देखो इसमें एक नेटवर्क डायग्राम होता है. कैसा होता है आपका, नेटवर्क डायग्राम जिसे बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम. ठीक है. नेटवर्क डायग्राम बेसिकली क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. क्या आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. बच्चों कैसा ये ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका, कर्व होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या सीक्वेंस होंगे, लॉजिक होंगे, जिससे क्या होंगे, अरेंजमेंट होगा आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, ठीक है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिलेशन हो रहा है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रही फॉलो, उसका क्या आपका, ठीक है, डिफरेंट टाइप का क्या आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लो मैं कहूं 1 से 2, ओके, 2 से 3, 3 से आपका हो गया 4, मान लो ये हो गया 6, ये हो गया मान लो 5, फिर ये मान लो हो गया आपका 7। ये कुछ टाइम लगा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ टाइम लगा होगा कंप्लीट होने में, ठीक है। एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में कुछ टाइम लगा होगा, इसके बाद सेम ऐसे इवेंट्स कनेक्ट हैं, इसमें कुछ टाइम लगा होगा। तो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। क्या बोलते हैं हम लोग, नेटवर्क डायग्राम। बेसिकली क्या है, लॉजिकल रिलेशनशिप दे रखा है, ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप दे रखा है। तो ये हो गया आपका नेटवर्क डायग्राम। देखो जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उसमें चलेंगे, डीप में नहीं चलेंगे, क्योंकि कुछ डीप में चलेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था डमी एक्टिविटी, एक होता है आपसे पूछा जाता है डमी एक्टिविटी। डमी का मतलब हो गया आपका, ठीक है, हाँ, इमेजिनरी टाइप में। तो इसका मतलब हो गया रिप्रेजेंट लॉजिकल रिलेशनशिप ठीक है, और ये डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका डमी। डमी में बेसिकली क्या होता है, मान लो यहां पर ये नहीं होता, तो ये नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक डमी क्या बनाते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डॉटेड लाइन डमी बनाते हैं, ठीक है। इसका कोई टाइम नहीं होगा, क्या होगा, इसका कोई टाइम नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होता है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, लॉजिकल रिलेशनशिप दे रहा है, लॉजिकल रिलेशनशिप बना रहा है ना ये, ऐसा नहीं कि आपको ऑड लग रहा है या कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको एक लॉजिकल रिलेशनशिप बना रहा है कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये लॉजिकल रिलेशनशिप बना रहा है और इसको कोई टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर, डमी एक्टिविटी, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन होता है एक्ट एज ए प्रेसिडेंस की तरफ काम करता है, ठीक है, प्रेसिडेंस। जैसे मैं 1 है 2 है 3 है, ये सब है, सब टाइम सब में सेम लगेगा ना, ये जो इवेंट हो। कैसे सेम लगेगा, मान लो इसमें 10 मिनट लगे, इसे 15 मिनट लगे, इसको 20 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, तो ये प्रोजेक्ट तो चलता जाएगा ना। एक प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगा वो तो अलग अलग टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी कह सकते, हो सकता है एक आध दो प्रोजेक्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डमी एक्टिविटी उसमें भी लिखूंगा। तो इसमें टाइम थोड़ी लेंगे, इसमें टाइम कोई नहीं लगता है, इसको टाइम नहीं, बस आपको डायरेक्ट लॉजिकल एक रिलेशनशिप दिखा देते हैं, ठीक है।
देखो, डमी एक्टिविटी अगर हमें ज़रूरत होगी तभी यूज करेंगे, ठीक है। डमी एक्टिविटी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी यूज करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हमें एक ही डमी एक्टिविटी यूज करना है। तो नंबर आप कितना भी डमी एक्टिविटी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नंबर आप ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही डमी एक्टिविटी यूज करना है, 5 करना है, 10 करना है, 20 करना, आप कर सकते हो। तो नो लिमिट, ऐसा नहीं है क्या लिमिट है क्या आपका, तो नो लिमिट है, ठीक है। देखो, लूपिंग नहीं होनी चाहिए नेटवर्क डायग्राम में, लूपिंग नहीं होना चाहिए। लूपिंग मतलब वहीं से चले वहीं आ गए, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो नेटवर्क डायग्राम में नो लूपिंग। मान लिया मैंने अब मान लो यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, फिर वापस यहां आ गया, ठीक है। तो ये लूप हो गया ना, तो लूपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था, पर वापस नहीं आएगा किसी पॉइंट पे, वो फॉरवर्ड मोशन की तरफ हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नो लूपिंग होना चाहिए नेटवर्क डायग्राम में। देखो, अगर बात करूंगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम की, किसकी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम, तो इसमें आपके दो मिलेंगे। पहला हो जाएगा आपका इवेंट और नोड टाइप, ठीक है। यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा EON, इवेंट और नोड, या इसको कह सकते हैं हम लोग एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो। मान लिया एक 1 है, 1 से गया आपका 2, 2 से गया आपका 3, 3 से गया आपका 4, 4 से गया आपका ये मान लो 4, ये 5, ठीक है। और ये गया आपका 6। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये होगा आपका जो क्या होगा, एक्टिविटी हमेशा एरो पे होगा, ठीक है। ये एरो देख रहे हो आप ना, ये वाला, ये वाला, इस पे एक्टिविटी होगी, क्या होगा, एक्टिविटी होगी। मान लो A 6 मिनट लिया, ठीक है, B कितना लिया, 4 मिनट लिया, और C 8 मिनट लिया, E इस तरह से 4 मिनट लिया। तो इस तरह से एक्टिविटी कहाँ में आपको शो करना पड़ेगा, एरो पर। इसे बोलेंगे इवेंट आर नोड टाइप, यानी कि ये इवेंट हो गया। तो इवेंट ऑन हो जाएगा, ये ऑन, इवेंट ऑन नोड, ठीक है। तो नोड पे क्या हमेशा इवेंट मिलेगा, एक्टिविटी एरो पे मिलेंगे। तो आपसे एग्जाम में इस टाइप का कर्व देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कौन सा टाइप का, ये इवेंट ऑन नोड। अरे ये इवेंट है ना, ये एक्टिविटी बताया था मैंने, टाइम लग रहा है, एक्टिविटी हो गई। दूसरा आ जाएगा एक्टिविटी ऑन नोड, मतलब एक्टिविटी नोड पे हो जाए। एक्टिविटी कहाँ हो जाए आपसे, एक्टिविटी ऑन नोड। देखो नोड पे ही क्या हो गया हमारा, एक्टिविटी हो गया। इसका मतलब मान लिया जाए ए था आपका, ए ले लिया, इसी के ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ कितना लगा आपका, 6 मिनट लगा। बी
सी डी, ठीक है, ये 4 मिनट लगा, ये लगा आपके पास 8 मिनट, ये लगा 6 मिनट, और ये लगा आपसे ई 4 मिनट, मिनट या डे कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इस तरह से दिया जाएगा, एक्टिविटी हमेशा नोट पे आ जाए ना, एक्टिविटी किस पे आ जाए आपका, नोट पे आ जाए। तो आपके 2 टाइप के नेटवर्क डायग्राम देखने को मिलेंगे। हाँ, तो ये हो गया आपका देखो, एक हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसे ड्रा करते हैं, नेटवर्क डायग्राम, ड्रा ऑफ नेटवर्क डायग्राम। देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्टिविटी दिया है, क्या दिया आपका, और ये आपका दिया है प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस, ठीक है। मान लो दे दिया है अब, तो ये दे रखा आपसे, तो एक डायग्राम बनाना है, नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। कुछ एक्टिविटी दे दिया है, कुछ प्रेसिडेंस दिया है। अब देखो, प्रेसिडेंस का मतलब सबसे आगे जो है ना, अब देखिए क्या है, ए और बी के आगे कुछ नहीं है, ठीक है, ए और बी के आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब मैं एक सपोज 1 लेता हूं, तो इसके आगे कोई कुछ नहीं है ना, तो देखो यहां से मैं ए हो गया, है ना, क्या हो गया, ए हो गया, इसके आगे ए के आगे कुछ तो नहीं है ना, कोई एक्टिविटी नहीं है ना, कोई एक्टिविटी नहीं है ए के आगे, और बी के आगे भी नहीं है, यानी कि बी भी यहीं से शुरुआत होगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो आगे आगे 2 तो खत्म हो गए हमारे, ये दोनों खत्म हो गए, सी ए आया, यानी कि सी के आगे ए है ना, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, तो सी के आगे ए है, यानी कि सी कहीं यहीं से निकलेगा। तो मान लो सी आपको क्या निकाल लिया, अब देखो ए के आगे कोई और चीजें हैं क्या, ए आपको यहां भी मिलेगा, ए के आगे ई भी है, ठीक है, यानी यहां पे 2 निकलेंगे, और कहीं ए तो दिख नहीं रहा है, हाँ, तो ए के आगे क्या हो जाएगा आपका, हाँ, ए के आगे एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा। दूसरे के लिए देखो, बी के आगे भी कुछ है क्या, हाँ, बी के आगे भी कुछ है,
हाँ, तो मान लिया ए के आगे था आपका एक ई है एक सी है, तो मान लिया ई हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया आपका सी हो गया, यही हो गया। बी के आगे क्या हो गया आपका, हाँ डी, इसके आगे एफ। देखो सी डी कहीं मिल रहा है क्या, तो सी डी यानी कि यहाँ पे समझ आया है। इसके बाद एक और आएगा सी डी से आगे, यानी सी डी के मतलब क्या ये जी के आगे सी डी है ना, तो ये हो जाएगा जी, ठीक है। जी एफ ना, यानी जी और एफ मिल रहा है के, तो ये गलत हो गया ना फिर, जी और एफ मिल रहा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ये जी हो जाएगा एफ हो गया, जी एफ मिल गया, सी डी भी मिल गया, ई के आगे क्या हो गया, ई के आगे देखो, ई के आगे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मान लिया आई हो गया, क्या ई के आगे आई है ना, तो मतलब ई के बाद क्या आ जाएगा, आई आ गया, ये हो गया। उसके बाद देखो क्या क्या बचा, एच आई, एच आई मिल रहा कहीं जाके, एच आई मिलेगा कहीं जाके, तो एच कहाँ गया, एच किसका था, जी एफ के बाद एच हो गया ना, जी एफ ये हो गया ना, जी एफ के बाद एच हो जाएगा, तो एच आई मिल गया, एच आई मिलने के बाद कहाँ पहुँच गया, जे पे, ये हो गया। और सी डी के बाद कुछ आया क्या, सी डी के बाद जी आया है, सी डी के बाद जी आ गया, सब कंप्लीट, सब कंप्लीट हो गया ना। हाँ, तो ये हो गई हमारी नेटवर्क डायग्राम बनाने का तरीका। हाँ देखो गेट वगैरह में ये वगैरह में तो क्वेश्चन देता है डायग्राम बनाने के बाद, उसके बाद पूछेगा क्रिटिकल टाइम, यहाँ टाइम दे देगा एक को, मान लो एक वैल्यू 5 मिनट दे दिया, तो क्रिटिकल टाइम वगैरह पूछ लेता है कि मैक्सिमम टाइम निकालोगे 5 में, जहाँ पे लास्ट तक जाओगे मैक्सिमम टाइम निकलेगा, ठीक है। तो ये मान लो 1 2 3, ये मान लो 3 4, अपने मन से दे दो, 5 6 7 8 ऐसे दे दो, ठीक है। तो ये डायग्राम बन जाएगा, आप बनाओगे 1-2 बार तो आपसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो पता चलेगा कहाँ कौन कनेक्ट हो रहा है, जहाँ कौन कनेक्ट हो रहा है। एक बार नहीं बनेगा तो हो सकता है ई आप यहाँ से निकाल दोगे, तो आपको लगेगा जब आगे जाओगे यहाँ गड़बड़ हो गया, ई यहाँ आने लगता है, फिर दूसरे बार बनाओगे तो ई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा कि कितना प्रैक्टिस करते हो तब बनेगा पावर डायग्राम। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, आपसे क्रिटिकल टाइम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या एक बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं आप पता कर लोगे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे अब बने बनाया होगा, प्रेसिडेंस का मतलब हुआ, ठीक है, ए के आगे, ठीक है। अभी ये ब्लैंक है, इसका मतलब ए के आगे कुछ नहीं है, ए बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर सी के आगे ए है, तो सी के आगे ए मिलेगा, और देखो कहाँ कहाँ ए है, ए के आगे बी एक बाद कौन सा मिल रहा है, तो उससे सब बनाते चले जाओगे, तो अलग अलग पॉइंट पे फोकस करोगे तो बनता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा नेटवर्क डायग्राम। तब देखो कुछ आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब जैसे मान लीजिए पार्ट पढ़ाता है, इसके बाद सीपीएम भी आता है ना, सीपीएम, सीपीएम क्या होता है आपका, क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। सीपीएम का मतलब है क्रिटिकल पाथ मेथड,
और ये बेसिकली किसके ओरिएंटेड होता है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिविटी ओरिएंटेड। अब पर्ड किसका था आपका, इवेंट ओरिएंटेड। आपसे पर्ड बेसिकली क्या था आपका, यहां से देख लो, इवेंट ओरिएंटेड, हाँ ठीक है, इवेंट ओरिएंटेड। तो ये हो जाएगा सीपीएम हो जाएगा एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी, एक्टिवेटेड लिखा हूं क्या, एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया। अब देखो क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता आपका, मैक्सिमम टाइम कंज्यूम ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को खत्म होने के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है वो क्या होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सबको, यहाँ से आपका नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, मान लो कुछ था, ये हो गया 5, 10, 15, ये हो गया 10, 8, ये हो गया 6, 9, 10, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, लास्ट यहाँ तक ख़त्म हुआ। तो यहाँ तक जाने में मैक्सिमम टाइम निकालना है। तो यहाँ से जाने में अगर मैं ये पाथ फॉलो करता हूँ, देखो कहीं ये पाथ यहीं जाके ख़त्म हो जाएगा ना, 10, 5, 15, 15, 30 आ जाएगा टोटल यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ से पहुँचने में देखो एक ऐसे आता हूँ तो 10, 8, 18 आया, यहाँ तक पहुँचने में इस लाइन से जाऊँगा तो 18 आ जाएगा। इससे आता हूँ, अच्छा कितना जाएगा, 9, 6, 15, 10, 25, 8, 33। तो ये क्रिटिकल पाथ हो गया। क्या हो गया आपका, क्रिटिकल पाथ हो गया। मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पे लगेगा आपका यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, है नहीं, मैक्सिमम जहाँ मैक्सिमम टाइम लगेगा। अरे यहाँ तो यहाँ 33 लग रहा है ना, 33 लग रहा है, यहाँ 30 लग रहा है, यहाँ ये लाइन कितना लग रहा है, तो ये लाइन देखो ना, ये वाली यहाँ से जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट लाइन से जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है 33, तो मैक्सिमम यही लग रहा है ना। तो ये होगी क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो नंबरिंग दिया होगा A, B, C, ऑप्शन में दे देगा C, D, E। तो ये जो पाथ निकालोगे इसे, तो वो ऑप्शन में मैच करता जाएगा कि ये कौन सा पाथ क्रिटिकल है, कौन सा नहीं है। हाँ, बना के फिगर भी दे सकता है, या तो उस टाइप के जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था उससे बना के टाइमिंग दे देगा, उससे आप निकालना पड़ेगा, समझा। तो ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ मेथड, समझा जी। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ मेथड। अब देखो क्या डिफरेंस करवा दूं क्या दोनों का, अभी तो तीनों बचे हैं, ठीक है। लिख लो डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो गया पर्ट, ये हो गया आपका सीपीएम। तो पर्ट का फुल फॉर्म पता ही है, पर्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, नहीं रिव्यू टेक्निक। और ये हो जाएगा क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, इवेंट ओरिएंटेड,
और ये हो जाएगा आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है, अब देखो ये प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है। based on 3 times time estimation, ठीक है, और ये बेस होता है आपका सिंगल टाइम एस्टिमेशन। ठीक है, इसमें आपको 3 टाइमिंग मिलेगा, ठीक है, और ये सिंगल टाइम पे होगा। नॉट कंसिडर फॉर कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, ये क्या करेगा, कंसीडर फॉर कॉस्ट एनालिसिस। तो कॉस्ट एनालिसिस कौन करता है आपसे, कॉस्ट एनालिसिस कौन करता है आपका, ठीक है, और कॉस्ट एनालिसिस नहीं करता है कौन, पर्ट। देखो इसमें जो 3 टाइम एस्टिमेशन था आपको याद रखना पड़ा पर्ट में, तो इसमें आते हैं 2-3 टाइमिंग बता दिया हूँ, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम अकर, ठीक है, 3 आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ अकर। 3 टाइम्स आते हैं, इसमें एक रिलेशन बनेगा, इसमें सिग्नल निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, इसका भी एक क्या होता है, प्रोसीजर होता है। तो ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इवेंट ओरिएंटेड पूछता है, कुछ फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ये भी पूछ दिया जाता है, 3 टाइम बेस किस पे कौन सा है तो पढ़ बताओगे आप, ठीक है। इसमें कॉस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं, इसमें सेम क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड ये है कि आपका सीपीएम है, एक्टिविटी ओरिएंटेड बार बार पूछा गया आपसे, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या है, ये डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब कि प्रोबेबिलिस्टिक नहीं करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक यानी कि आप सिंपल फार्मूला वगैरह से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 टाइम क्या है, 1 टाइम एस्टिमेशन है, एक सिंगल टाइम का क्या करोगे आप, एस्टिमेट करोगे, ठीक है, और जितने भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालते हैं ना, जितने प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालते हैं वो सिर्फ सीपीएम देता है, क्या देता है आपसे, सीपीएम देता है कॉस्ट निकालने का। तो जितने भी प्रोजेक्ट करने में कितना टाइम लगा, कितना कॉस्ट, कितना खर्च होगा, सब सीपीएम निकालेगा, ठीक है, हम पर्ट से नहीं निकालेंगे। तो ये हो गई आपकी क्या हो गई बेसिक क्या हो गई डिफरेंस हो गई पर्ट और सीपीएम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ओके। तो आगे रखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइमिंग निकालना करेंगे, मोस्ट लाइकली टाइम क्या नहीं, 3 बेस टाइम निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद कुछ कास्ट सीपीएम में क्रिटिकल पाथ मेथड देखेंगे कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन जेई वगैरह में बराबर आए हैं, उससे 1-2 डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर, कैसे क्वेश्चन बने हैं, कैसे आए हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर ठीक है पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।